बोलिए आई मात की जय। मेरी एक आदत सी पड़ गई है कि कोई भी जब मिलने आता है और उस टाइम मेरे पास समय होता है तो उसका नाम, उसका धंधा, उसका गांव, क्या काम कर रहे हो और उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में कैसे कैसे उसने संघर्ष किया, क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ क्या क्या सीखा, क्या क्या तकलीफ़ें पाई, वो उनसे ज़रूर पूछता हूँ। इससे अगला भी खुश होता है और मुझे भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इन बातों में मैंने एक बात आम तौर पे सीखी कि जिस व्यक्ति के पिताजी का देहांत, स्वर्गवास कम उम्र में हो गया, वो 100 में से 99 बच्चे कामयाब हैं। पिताजी नहीं रहे और बच्चा कामयाब हो रहा है, अजब सी बात। परंतु जब इसको अपन गहराई से देखें तो बच्चा बचपन से ही एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में तैयार होता है। माँ मजदूरी करती है, माँ को तकलीफ पाते वो देखता है और एक एक पैसा कैसे बचाना, कैसे बिना फिजूल खर्ची नहीं करनी, वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। उसको कोई टोकने वाला पिता की तरफ से नहीं है कि ये मत करना, ये मत करना, बाहर मत जाना, ये मत करना। वो अपने आप में स्वतंत्र है करने के लिए, रोकने के लिए। उसको अपनी सारी व्यवस्था, चाहे स्कूल में भी कोई उसका बच्चा पीट रहा हो या कॉपी नहीं हो कि कागज नहीं हो, उसको सारी व्यवस्था खुद को ही करनी पड़ती है। सारे दोस्त ऐसे ही बनाने पड़ते हैं जो उसके लिए उपयोगी हो। तो एक अजब सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ, मुझे भी अपना याद है, मेरे पिताजी 3 साल की उम्र में ही स्वर्गवास हो गया था और मेरी माँ ने जितना संघर्ष किया होगा इतना बहुत कम महिलाएं ने किया होगा। हम धीरे धीरे बड़े हुए, मेयो कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग पास करी, नौकरी करी, जापान गए। पर मेरी माँ को जब काम करते देखते तब समझ में आता, मेरी बात अजब थी। कभी कभी कहती कि रात नहीं हो तो मैं तो 24 घंटे काम कर सकती हूँ। गेहूँ इधर से, कोई काम करने में उनको हिचकिचाहट नहीं थी। गेहूँ इधर से इधर डालने, छाजले लेके साफ करना, गेहूँ को कंकड़ निकालने, पिसवाना, वही आदत हमें भी आ गई। हमको कोई काम करते हुए लाज शर्म नहीं आती है। भला काम करो यार, क्या तकलीफ है उसमें। परंतु अजब बात ये थी जब वो हमको सलाह देती बाद में, जब हम MLA बन गए, शादी वादी हो गई, तो हमको, मेरे को ही पसंद नहीं आती थी। मन में सोचते यार इनको अभी तजुर्बा है नहीं। माँ को हालांकि बात उनकी काटते नहीं, पर उनकी सलाह मेरे जैसे आदमी को, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसी माँ की सलाह भी जब मेरे को पसंद नहीं आती, तो आम तौर पर ये समझ लेना कि माँ बाप आप लोग कि बेटों की बहुओं को, बेटी को तो फिर भी पसंद आ जाए, वो भी कम आती है, सलाह बिना मांगे, बिना कहे, आपके घर में जैसा वातावरण रहेगा वो तो सीख जाएंगे, परंतु बिना मांगी सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती, उल्टा ही पड़ता है। जब बिना पिताजी के बच्चा कामयाब हो रहा है तो पिताजी बिना मतलब की पंचायती करके अपना क्यों टेंशन ले रहे हैं और क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं, क्यों अपने बच्चे से, अपनी बच्चे और बच्चे की बहू से अपनी दूरियां बढ़ा रहे हैं। आप अपना काम करो, आप अपना जो विचार है वो अपने उस अनुसार चलो। और बच्चे कहीं बिल्कुल ही गलत जा रहे हों तो खुद नहीं कह के किसी अन्य मित्र या रिश्तेदार से उनको कहलवाओ, तो वो ज़्यादा उसका असर होगा। अभाव में रहना अपने आप में सबसे बड़ी शिक्षा है। पैसों में रहना तो सब कुछ सही है, पर अभाव की ज़िंदगी में कैसे कम से कम खाने पे खर्चा हो, कैसे कम से कम बिजली। मुझे याद है 76 की बात है, इमरजेंसी फुल थी, मेयो कॉलेज का 100वां वर्ष था। इंदिरा जी आई। इंदिरा जी उस टाइम बहुत बड़ी नेता, प्रधानमंत्री इमरजेंसी में। वो वहाँ प्रिंसिपल हाउस में ठहरी, पर जब बाहर निकली
तो खुद ने अपने हाथ से बिजली का पंखा बंद किया और लाइट बंद की। इतनी बड़ी व्यक्तित्व भी अपने हाथ से पंखा और लाइट बंद करती है, ये बात अजब सी लगे, पर ये आदत अपनी नई पीढ़ी की नहीं है। नई पीढ़ी अमेरिका की स्टाइल पर बिना मतलब का खर्चा करो, हर साल नया मोबाइल खरीदो, नया मॉडल लो, नई मोटरसाइकिल लो, ये जो आदतें हैं ये आपको एक न एक दिन कहीं न कहीं पहुंचने में रुकावट ही बनेगी। इसलिए अपने यही समझना है कि जिसके पिता नहीं है वो बच्चा कामयाब हो रहा है अभाव में। अभाव की ज़िंदगी, कम से कम खर्चा, कम से कम अपना रिक्वायरमेंट सीखोगे तो बुरे दिनों में भी आपको कभी तकलीफ़ नहीं आएगी और आप उसमें अपने आप को निभा सकोगे। कभी डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है और कभी आत्महत्या करने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अपने आप आपका जीवन अपने आप सही तरीके से चलता रहेगा।